बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है प्यारे बच्चों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको क्लास पंचम में खुश आमदीद कहती हूँ। आज हमारा पहला लेक्चर है। यह आपकी इस्लामियात की किताब है, इस्लामियात की 5वीं किताब इस्लाम ऑक्सफोर्ड की। सबसे पहले हम अपने सालाना इम्तिहान का सिलेबस देख लेते हैं। इसमें हमारे पास बाब चहारम अखलाक व आदाब में वादे की पाबंदी, हफूदर गुज़र और बुर्दबारी, रहम दिली, कफ़ायत शायरी, इस्लामी अखुवत, आदाब तलावत शामिल हैं। बाब पंजम हदायत के सरचश्मे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत खालिद बिन वलीद शामिल हैं। इनमें से कुछ सबक हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं ये सबक दोहरा देती हूँ। सबसे पहले बाब चहारम अखलाक व आदाब में हमारे पास है वादे की पाबंदी। प्यारे बच्चों, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 60 खोल लें। बाब चहारम अखलाक व आदाब वादे की पाबंदी। वादा करके तोड़ देना एक बहुत बड़ी अखलाकी बुराई है। वादा करने से पहले सोच लेना चाहिए कि हम जिस बात का वादा करने जा रहे हैं इसे पूरा भी कर सकते हैं या नहीं। अगर एक मर्तबा वादा कर लिया तो फिर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि इस वादे को पूरा करे। वादा खिलाफ़ी करने वाला अपनी इज़्ज़त और साख खो देता है। ये एक किस्म का झूठ है। अगर झूठ बोलने वाले को इज़्ज़त नहीं होती तो वादा खिलाफ़ी करने वाले की भी कोई इज़्ज़त नहीं होती, और अल्लाह ताला भी ऐसे लोगों को नापसंद करता है। वादा खिलाफ़ी या झूठा वादा करना भी एक तरह का झूठ और धोखा है। कुरान मजीद में मुसलमानों को वाज़ेह अल्फाज में वादा पूरा करने की ताकीद की गई है। तर्जुमा: और अहद को पूरा करो कि अहद के बारे में ज़रूर पुरसिश होगी। आज लोग कुरान की इन वाज़ेह अहकामात को नज़रअंदाज करके बड़े आराम से झूठे वादे करते हैं। हमें चाहिए कि झूठे वादे करने से बचें। इस तरह इमानत भी एक तरह का वादा ही होती है कि अगर कोई रकम या कोई कीमती चीज़ किसी के पास इमानत के तौर पर रखवाई गई है तो इसे वादे के मुताबिक इमानत रखवाने वाले शख्स को वापस कर दे। मगर लोग इमानत में खयानत कर लेते हैं। हालांकि वादे की पाबंदी करने वालों को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जन्नत का वारिस करार दिया है। तर्जुमा: और जो अपनी अमानतों और अपने अहद व पैमा का पास करते हैं और अपनी गवाहियों पर कायम रहते हैं और जो अपनी नमाज की खबर रखते हैं, यही लोग जन्नतों में इज़्ज़त व वक़ार से होंगे। मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, ईमानतदारी और वादे की पाबंदी का एतराफ़ करते थे। हत्ता कि अबू जहल जैसा दुश्मन भी ये कहता था कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते हैं और कभी कोई गलत बयानी नहीं करते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत और लेन देन के मामलात में भी वादों की पाबंदी किया करते थे। यहाँ पर हमारे इस सबक की पढ़ाई मुकम्मल हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि वादा करना किस कदर ज़रूरी है। वादा खिलाफ़ी करने वाले से अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं और वादे की पाबंदी करने वाले को, प्यारे बच्चों, आप देख लें कि इस सबक में बताया गया है कि वादे की पाबंदी करने वालों को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जन्नत का वारिस करार दिया है। इसी तरह किसी की इमानत हमारे पास हो तो हमें उसे भी ईमानदारी से वापस करनी चाहिए, उसमें भी कोई खयानत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे पास एक वादा ही होता है। उसके बाद इस सबक में ये बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन जो दुश्मन थे वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और वादे की पाबंदी का एतराफ़ करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी वादा नहीं तोड़ते और ना ही कोई किसी इमानत में कभी खयानत करते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम सफ़ा नंबर 61 मशक़ी सवालात हल करते हैं। दर्जील सवालात के जवाबात लिखिए। पहला है हमारे पास, वादे की पाबंदी क्यों ज़रूरी है? इसका जवाब है हमारे पास, वादे की पाबंदी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर एक मर्तबा वादा कर लिया तो फिर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि इस वादे को पूरा करे, क्योंकि वादा खिलाफ़ी करने वाला अपनी इज़्ज़त और साख खो देता है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन खसूसियात का दुश्मन भी एतराफ़ करते थे? तो इसका जवाब है, मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, ईमानतदारी और वादे की पाबंदी का एतराफ़ करते थे। अबू जहल जैसा दुश्मन भी कहता था कि बेशक मोहम्मद हमेशा सच बोलते हैं और कभी
कोई गलत बयानी नहीं करते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत और लेन देन के मामलात में भी वादों की पाबंदी किया करते थे। सवाल नंबर 3, वादा खिलाफ़ी करने वाला शख्स क्या चीज़ खो देता है? इसका जवाब है वादा खिलाफ़ी करने वाला शख्स अपनी इज़्ज़त और साख खो देता है। अल्लाह ने किन लोगों को जन्नत का वारिस करार दिया है? वादे की पाबंदी करने वालों को अल्लाह ने कुरान मजीद में जन्नत का वारिस करार दिया है। वादे की पाबंदी के बारे में कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा लिखिए। अल्लाह का इरशाद है, तर्जुमा, और अहद को पूरा करो कि अहद के बारे में पुरसिश होगी। एक और जगह कुरान मजीद में इरशाद है, तर्जुमा, और जो अपनी अमानतों और अपने अहदो बयां का पास करते हैं और जो अपनी नमाज की खबर रखते हैं, यही लोग जन्नतों में इज़्ज़त और इकराम से होंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा वादे की पाबंदी सबक के मश्की सवालात हल हो चुके हैं और आप अपना ये काम अपनी कॉपीज़ पर कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके सबक में कोई गलती है तो यहाँ से देखकर अपनी गलतियों को दूर कर लें। इसके बाद सफ़ा नंबर 62 पर हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है हफूदर गुज़र और बुर्दबारी। इसको भी हम मुकम्मल तौर पर पढ़ाई इसकी कर चुके हैं। फिर भी इस सबक को मैं कुछ ना कुछ दोहरा देती हूँ। हफू के मायने हैं माफ़ कर देना। दरगुज़र का मतलब है किसी की गलती को नज़रअंदाज कर देना। बदला लेने के बजाय खता माफ़ कर देना या अल्लाह की रज़ा की खातिर अपने साथ ज़्यादती करने वाले को माफ़ कर देना भी हफू दरगुज़र कहलाता है। हफू के मायने हैं माफ़ कर देना, किसी की गलती को नज़रअंदाज कर देना कि अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलती की है, आपको मारा है या कुछ किया है, तो आप अल्लाह की रज़ा के लिए उसे माफ़ कर देते हैं, तो ये हमारे पास हफू दरगुज़र कहलाता है। किसी भी माशरे को चलाने के लिए ज़रूरी है कि हफू दरगुज़र से काम लिया जाए। यही वो चीज़ है जो माशरे में फ़ितना और फ़साद को रोकती है। हाँ जी प्यारे बच्चों, फ़ितना और फ़साद को कैसे रोकती है कि अगर कोई किसी को मारेगा तो वो अगर उसे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर देगा तो ये जो लड़ाई हो रही होगी ये वहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर कोई किसी को मारता है और वो बदले में दोबारा इसे मारता है तो यूँ लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। इसीलिए माशरे को चलाने के लिए हफू दरगुज़र बहुत ज़रूरी है। कुरान मजीद में भी इरशाद है कि और लोगों को चाहिए कि माफ़ कर दें और दरगुज़र करें। क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुमको बख्श दे, और अल्लाह तो बख्शने वाला मेहरबान है। प्यारे बच्चों, इस सबक में हमें कुछ ज़माना जहालियत के बारे में भी बताया गया था कि ज़माना जहालियत में छोटी छोटी बातों पर लोग तलवारें निकाल कर लिया करते थे। लेकिन उसके बाद ऐलान इस्लाम के बाद अरब का माहौल कुछ तब्दील हो गया था। ज़माना जहालियत में जब किसी एक शख्स की गलती का बदला इसकी कौम, कबीले या ख़ानदान या इलाके के लोगों से लेने को फ़ख्र समझा जाता था। जब ऐसे किया जाता था तो फिर कत्ल व गारत होते थे, एक दूसरे से बदले लिए जाते थे। लेकिन दावत इस्लाम के बाद इसमें कमी आना शुरू हो गई थी और अब का माहौल काफ़ी बेहतर हो गया था। सो प्यारे बच्चों, अब हम अपने मशक़ी सवालात की तरफ आते हैं। हम अपनी मशक़ हल करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, मंदरजा झील सवालात के जवाबात लिखिए। हफू दरगुज़र के क्या मायने हैं? हफू के मायने हैं माफ़ कर देना, और दरगुज़र का मतलब है किसी की गलती को नज़रअंदाज कर देना। अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर अपने साथ ज़्यादती करने वाले को माफ़ कर देना भी हफू दरगुज़र कहलाता है। हफू दरगुज़र और बुर्दबारी के क्या फ़ायदे हैं? किसी भी माशरे को अच्छी तरह चलाने के लिए ज़रूरी है कि हफू दरगुज़र से काम लिया जाए, क्योंकि यही वो चीज़ है जो माशरे में फ़ितना और फ़साद को रोकती है। अगर हफू दरगुज़र ना हो तो फिर लोग छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाएँ और आपस के छोटे इख्तलाफात को बड़ी लड़ाई बना दें। ज़माना जहालियत में अरब का माहौल कैसा था? ज़माना जहालियत में लोग छोटी छोटी बातों पर तलवारें निकाल लिया करते थे और किसी एक शख्स की गलती का बदला इसकी कौम, कबीले, ख़ानदान या इलाके के लोगों से लेने को फ़ख्र समझते थे। इसी तरह हमने ये भी हल किया है। इनके मैंने बता दिए कि पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत, चौथा भी गलत है और पाँचवा भी गलत है। सो प्यारे बच्चों, हमारा यहाँ हफू दरगुज़र और बुर्दबारी का सबक भी मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आपने अपना सारा काम अपनी कापियों पर करना है, क्योंकि इसके 50% नंबर आपके सालाना इम्तिहान में शामिल होंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। प्यारे बच्चों, खुदा हाफिज़।